नमस्कार। मैं डॉक्टर विजय कुमार गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज खैरताबाद में हिंदी प्राध्यापक के रूप में कार्यरत हूँ। आज के इस वीडियो में महान संत एवं समाज सुधारक तुलसीदास जी का जीवन परिचय और उनके दोहों की चर्चा की जाएगी। सबसे पहले अगली स्लाइड में देखिए, यहाँ पर मैंने 6 बिंदुओं में तुलसीदास जी का जो जीवन है, जीवन परिचय को मैंने 6 बिंदुओं में बांटा है और इन 6 बिंदुओं के आधार पर मैं तुलसीदास के परिचय को समझाने की कोशिश करूँगा। अब इसमें पहला है पहला बिंदु है पूरा नाम गोस्वामी तुलसीदास, अर्थात तुलसीदास का पूरा नाम है गोस्वामी तुलसीदास। अब ज़्यादातर देखिए गोस्वामी लोग बोलते नहीं हैं, तो तुलसीदास। अब ये जो नाम है, अब देखिए नाम इसका जो बचपन का नाम है वो तो कुछ और ही कहा जाता है कि बचपन का नाम इनका राम बोला था। अब देखिए राम बोला कहा जाता है कि ये जैसे ही इनका जन्म हुआ तो इनके मुंह से राम नाम का शब्द निकला और लोगों ने तब से देखिए इनको राम बोला कहने लगे। तो इनका बचपन का नाम राम बोला है और बाद में कहा जाता है कि इनके गुरु नरहरि दास ने तो इनका नाम देखिए तुलसी राम, पहले तो तुलसी राम रखा था, फिर बाद में देखिए वो तुलसीदास से प्रसिद्ध हुए। अब ये हो गया उनके नाम के बारे में। अब स्लाइड में देखिए अगला बिंदु है राम भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि। अब देखिए राम भक्ति धारा, कृष्ण भक्ति धारा, ज्ञान मार्गी धारा, प्रेम मार्गी धारा, ये देखिए भक्ति काल के ये अलग अलग धाराएं हैं। पहले दो के निर्गुण धारा, फिर सगुण धारा, फिर निर्गुण धारा में 2 धाराएं, फिर सगुण धारा में 2 धाराएं। तो सगुण धारा में जो 2 धाराएं हैं, राम भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति धारा, तो ये राम भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि है और कृष्ण भक्ति धारा के सूरदास है। तो इसीलिए देखिए ये जो दूसरा स्लाइड में जो दूसरा बिंदु है, मैंने यहाँ पर राम भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि मैं आप यहाँ पर लिखा हूँ। तो इसके पीछे की कहानी ये है कि ये भक्ति काल के कवि है और उस काल में निर्गुण धारा, सगुण धारा, फिर निर्गुण में 2, सगुण में 2, इस तरह देखिए वो धाराओं में है। तो आप लोगों को पता चलना चाहिए भी राम भक्ति क्या है, राम भक्ति धारा क्या है। अब ये जब हिंदी साहित्य के इतिहास पढ़ेंगे तब भी देखिए आप लोगों को इसकी और डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। अब स्लाइड में अगला बिंदु है जन्म। अब देखिए इनका जन्म सन 1532 में हुआ है। देखिए इनका जो जन्म है सन 1532। अगर सन 1532 को संवत को यदि हम देखिए संवत में कन्वर्ट करते हैं, सन को संवत में कन्वर्ट करते हैं, तो उसमें देखिए 57 वर्ष जोड़ना पड़ेगा, अर्थात 1579 1589 संवत, अर्थात इसमें 57 साल जोड़ गए, 57 ईयर्स इसमें जोड़ा गया है। और इनका जन्म राजापुर, अब वो कुछ भी लोग इसमें देखिए विवाद भी है, राजापुर है या कुछ और या काशी है, तो ज़्यादातर विद्वान राजापुर को ही उनका जन्म स्थान मानते हैं। और ये राजापुर देखिए उत्तर प्रदेश में है, अर्थात संत तुलसीदास जी उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। और अगली बात आती है चौथा बिंदु, पिता का नाम आत्माराम दुबे। यहाँ पर देखिए पिता आत्माराम दुबे, माता हुलसी, इस तरह लिखा हूँ मैं। तो इनके पिता का नाम है आत्माराम दुबे और इनकी माता का नाम है हुलसी, ठीक है। तो फिर आत्माराम दुबे कहा जाता है कि वो थोड़े से धार्मिक प्रवृत्ति के आदमी थे और उनकी माता भी थोड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की थी। लेकिन कहा जाता है कि जैसे ही इनका जन्म हुआ तो कहा जाता है कि कुछ अभ्युक्त शुक्ल पक्ष या कुछ ऐसा कुछ है, जिसके कारण कहा जाता है कि ये देखिए माता पिता के लिए उतना अच्छा नहीं रहता है। और कहा जाता है कि जैसे ही तुलसीदास का जन्म हुआ तो कहा जाता है कि उनके मुंह में देखिए पूरे दांत थे। अब जैसे देखिए 7-8 साल का बालक हो
और वैसे कहा भी जाता है कि वो 12 महीने के बाद देखिए वो जन्म लिए थे। आमतौर पर देखिए 9 महीने के बाद ही देखिए बच्चों का जन्म हो जाता है, लेकिन इनको 12 महीने तक ये अपने माँ के गर्भ में रहे। और कहा जाता है कि उनको दांत भी आ गए थे। वैसे तो दांत देखिए 6-7 साल के बाद आते हैं या 2-3 साल के बाद आते हैं, लेकिन अब शायद वो कुछ होगा तो उनको दांत भी थे। और वो जन्म लेने के बाद, इससे पहले मैंने कहा कि भाई वो रोए नहीं, बल्कि उनके मुंह से राम नाम का उच्चारण चल रहा था। खैर ये इस तरह की कहानियाँ बोली जाती है और इसीलिए उनका नाम भी राम बोला कहा गया है। तो पिता का नाम है आत्माराम दुबे और माता का नाम है हुलसी। और 5वां बिंदु है, अब इनके ससुर जी का नाम है दीनबंधु पाठक। अब देखिए इनके ससुर जी का नाम दीनबंधु पाठक तो कई जगह देखिए इसका उल्लेख हुआ है, लेकिन अब इनकी यानी दीनबंधु पाठक की पत्नी का नाम या फिर उनके परिवार के अन्य लोगों का नाम कहीं भी यानी इनका उल्लेख नहीं हुआ है। यानी जहाँ तक मेरा अध्ययन का सवाल है तो मैंने कहीं नहीं पढ़ा है। केवल इतना कहा जाता है कि उनके ससुर जी का नाम दीनबंधु पाठक था और उनकी बेटी अर्थात गोस्वामी तुलसीदास की पत्नी, उसका नाम है रत्नावली। तो रत्नावली दीनबंधु पाठक की बेटी थी। अब देखिए दीनबंधु पाठक की बेटी, और कहा जाता है कि दिखने में भी बहुत सुंदर थी। तो कहा जाता है कि एक बार तुलसीदास किसी कारणवश दीनबंधु पाठक को मिलने गए थे। उनके गुरु ने उनको भेजा था दीनबंधु पाठक के पास। तो वहाँ जाने के बाद जैसे ही उन्होंने तुलसीदास से बातचीत की तो उनको लगा कि भाई ये लड़का तो बड़ा बहुत ही चतुर और बहुत ही बुद्धिमान है, क्योंकि उनके बातों से देखिए वो आकर्षित हो गए थे। और तुरंत उन्होंने निर्णय ले लिया। अब उनकी कहा जाता है कि एकलौती बेटी थी, तुरंत उन्होंने निर्णय ले लिया कि भाई ये मेरे दामाद होने के लायक है। और कहा जाता है कि रत्नावली भी उनको भी देखिए पढ़ने लिखने का शौक था, वो भी देखिए कविताएं लिखती थी। और ये तो कवि थे ही तुलसीदास जी, और ऊपर रत्नावली भी देखिए कवित्री थी। और ऐसे में शायद दीनबंधु पाठक को लगा होगा कि भाई मेरी बेटी के लिए उपयुक्त वर यही है, और उन्होंने देखिए रत्नावली की उनसे शादी कर दी। अब जो आगे जो घटनाएं होती है, और कहा जाता है कि तुलसीदास जी अपनी पत्नी को बहुत प्रेम करते थे, क्योंकि उनको माता का प्रेम नहीं मिला था। और जन्म लेने के बाद दूसरे दिन उनकी माता का देहांत हो गया। और उनकी माता का देहांत होने के बाद आत्माराम दुबे को लगा कि भाई ये लड़का घर के लिए शायद अच्छा नहीं है, और उन्होंने क्या किया, एक चीनिया नाम की दासी को सौंप दिया उसका पालन पोषण करने के लिए। और शायद उनके बाद उनके पिताजी की भी शायद मृत्यु हो गई। अब इस बात का कहीं उल्लेख नहीं होता है, लेकिन यह भी कहा जाता है कि जो चीनिया नाम की दासी थी वह भी देखिए 5.5 साल के बाद उनका भी देहांत हो जाता है। अर्थात 5.5 साल के बाद तुलसीदास अनाथ हो जाते हैं। ठीक है, तो 5.5 साल के बाद वो जो दासी थी वो भी मर जाती है। माता पिता का तो देहांत पहले हो गया था। और उसके बाद कहा जाता है कि वो भीख मांगकर या इसी तरह देखिए वो अपने जीवन को आगे बढ़ाने लगे। लेकिन वो बहुत कहा जाता है कि वो विलक्षण बुद्धि के थे। एक बार अगर किसी चीज़ को देखिए सुन लेते थे तो उसको कहते कंठस्थ हो जाता था, यानी इतना उनका दिमाग तेज था। और जब नरहरि दास को पता चला कि भाई एक लड़का है जिसका नाम है राम बोला और वो लिखने पढ़ने में बहुत ही तेज है, तो कहा जाता है कि नरहरि दास उनके पास आए, फिर उनको अपने साथ लेकर के गए। फिर उनको देखिए वेदों का अध्ययन ये वो सब कुछ उनको पढ़ाई लिखाई सब कुछ पढ़ाया। तो देखिए वो इतने जल्दी कई पुराणों को देखिए उन्होंने कंठस्थ भी कर लिया, अर्थात इतने तेज बुद्धि के थे। खैर तो यहाँ पर देखिए पत्नी से उनकी यानी रत्नावली से उनकी शादी हुई। और शादी होने के बाद और कहा जाता है कि तुलसीदास बहुत चाहने लगे। अब उसको तो देखिए प्रेम ठीक से नहीं मिला था, तो अपनी माँ का प्रेम, पत्नी का प्रेम, सब कुछ प्रेम देखिए वो अपनी रत्नावली से ही चाहते थे। तो कहा जाता है कि एक बार तुलसीदास जी कहीं कथा बाँचने के लिए दूसरे गांव गए थे, और वापस आने के बाद उनको पता चला कि भाई उनकी पत्नी मैके गई है। उनके रिश्तेदार या उनके साले साहब कोई आए थे, तो उन्होंने पड़ोस वाले से पूछा कि भाई मेरी पत्नी कहाँ गई। तो लोगों ने कहा कि भाई उनको लेने के लिए उनके मैके से कोई आया था और वो अपने मैके चली गई।
अब कहा जाता है कि तुलसीदास को अब घर में बैठना उसके लिए कठिन हो गया। और अब दुर्भाग्य की बात है, उस दिन देखिए झमाझम देखिए बिजली चमक रही थी, झमाझम बारिश हो रही थी, बिजलियां चमक रही थी। और ऐसे में इनको वहाँ पर बैठना देखिए बहुत ही असहज हो रहा था। तो उन्होंने सोचा कि भाई जाए चाहे कुछ भी हो, अब मुझे तो देखिए अभी मुझे मेरे ससुराल जाना ही है। तो कहा जाता है कि वो उसी यानी बारिश हो रही थी, धुआंधार बारिश, मूसलाधार बारिश हो रही थी, ऐसी बारिश में देखिए वो घर से निकले। और कहा जाता है कि रात के 12 बजे वो देखिए अपने ससुराल पहुँचे, अपने पत्नी के घर पहुँचे। और रास्ते में तो देखिए उनको यानी कीचड़ से लथपथ, पता नहीं क्या क्या कांटे लगे, खून भी बह रहा था शरीर से। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं को नदी लांघने के लिए उन्होंने एक लाश को देखिए लकड़ी समझकर उस पर बैठ कर उन्होंने नदी लांघी। अब इस तरीके कई कथाएं बोलते हैं। और फिर वहाँ जाने के बाद उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक पेड़ पर एक रस्सी लटक रही है। अब उनको देखिए सांप लटक रहा था वो, लेकिन तुलसीदास को लगा कि भाई ये रस्सी है। तो उन्होंने देखिए, अब उसको तो दिमाग में देखिए प्रेम ही प्रेम था, तो उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सांप भी उसको रस्सी दिखाई दे रही थी। तो उन्होंने सांप को पकड़ कर ही ऊपर चढ़े, ऊपर चढ़ करके देखिए अपनी पत्नी के शयन कक्ष में गए। और जैसे ही देखिए अपने पति को इस हालत में रत्नावली ने देखा तो एकदम घबरा गई वो। उसे लगा कि भाई ये क्या बात है। और फिर कहा जाता है कि अब उनकी पत्नी भी देखिए कवित्री थी। तो उन्होंने कहा कि भाई आप मेरे इस चर्म से आपको इतना प्रेम है, अगर इतना ही प्रेम अगर राम से होगा तो आपका यानी आपका भवसागर आप पार हो जाएंगे। इस तरह का कुछ कटु वचनों का प्रयोग करती है, क्योंकि उनकी पत्नी को अच्छा नहीं लगता है भाई इतना बड़ा विद्वान आदमी, और इस तरह देखिए बारिश में अगर कुछ हो जाता तो। और इसीलिए शायद उसके मन में आया होगा कि भाई ये क्या बात हुई, और इसीलिए उन्होंने थोड़ा सा कठोर शब्दों में उनको बोल दिया। और कहा जाता है कि जैसे ही उन्होंने उनकी पत्नी ने, क्योंकि वो भी तो विद्वान विदुषी थी, वो भी क्या कविताएं करती थी, तो जैसे ही उनको उनकी पत्नी की बातें सुनी तो कहा जाता है कि तुलसीदास के ज्ञान चक्षु खुल गए, अर्थात ये इनके लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। और वहाँ से देखिए कहा जाता है कि वह अपने मोह माया को छोड़ दिए, और फिर देखिए उन्होंने सन्यासी का रूप धारण कर लिया। और उसके बाद देखिए वैवाहिक जीवन में नहीं पड़े। और कहा जाता है कि फिर बाद में देखिए इतनी बड़ी बड़ी रचनाएं की, और आज हम उनका गुणगान कर रहे हैं, तुलसीदास को याद कर रहे हैं। आज देखिए 400-500 साल पहले देखिए उनकी मृत्यु हो गई है, लेकिन आज भी देखिए हमारे बीच वो जीवित है, क्योंकि उनकी इन रचनाओं के कारण। हंसवे तो कहा जाता है कि ये राम के बहुत बड़े भक्त थे। और ये भी कहा जाता है कि ये देखिए पूर्व जन्म में वाल्मीकि थे, और वाल्मीकि ने भी रामायण लिखा था। तो अब देखिए विद्वान लोग सोचने वाले बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत सारी कहानियां बनाते हैं। तो कहा जाता है कि ये वाल्मीकि के अरे पूर्व जन्म में वाल्मीकि थे, बाद में देखिए राम बोला है ना, इसीलिए तो देखिए जैसे ही पैदा हुआ था उनके मुंह से राम का नाम का शब्द निकल रहा था। तो वाल्मीकि भी तो देखिए उन्होंने रामायण लिखा था। खैर इस तरह की देखिए बहुत सारी बातें, बहुत सारी कथाएं इनको इनके बारे में कही जाती है। खैर ये हो गया उनका, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर अब इनका पाँच बिंदु नंबर 6 है रचनाएं। आप देखिए इनकी रचनाएं तो 40 से अधिक रचनाएं कही जाती है तुलसीदास की। अब मैं 40 रचनाओं के नाम तो नहीं पढ़ूंगा क्योंकि समय ज़्यादा चला जाएगा उसमें, इसीलिए मैं देखिए कुछ प्रमुख ग्रंथों का यहाँ पर देखिए बोलने का प्रयत्न करूँगा। तो इनका सबसे प्रमुख ग्रंथ है रामचरितमानस। ध्यान दीजिए, रामचरितमानस उत्तर भारत में घर घर में पढ़ा जाता है। रामचरितमानस को एक धार्मिक ग्रंथ माना जाता है। और रामचरितमानस में तुलसीदास ने जिस तरह देखिए उन्होंने एक समाज को, एक दुनिया, एक सारा समाज उसमें ला दिया है कि माता पिता के प्रति पुत्र का क्या कर्तव्य होना चाहिए, राजा का प्रजा के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, पति पत्नी के कर्तव्य क्या होना चाहिए, यानी एक तरह के एक सामाजिक ग्रंथ उन्होंने रामचरितमानस के
रूप में लोगों को दिया है। और इसीलिए देखिए उत्तर भारत के लोग ज़्यादातर घरों में देखिए रामचरितमानस का हर दिन देखिए उनका पठन करते हैं लोग। खैर, रामचरितमानस, दोहावली, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका। अब देखिए रामचरितमानस के बाद विनय पत्रिका का सबसे यानी विनय पत्रिका का नाम आदर से लिया जाता है। अर्थात रामचरितमानस के बाद विनय पत्रिका एक ऐसी रचना है जो ज़्यादा यानी बहुचर्चित रचना है। और ये रामचरितमानस और विनय पत्रिका पर इतने शोध हुए हैं, कहा जाता है कि हजारों विद्यार्थियों ने रामचरितमानस और विनय पत्रिका पर शोध किया है और अपनी पीएचडी कंप्लीट की है। और दूसरा है हनुमान चालीसा आदि। अब हनुमान चालीसा भी कहा जाता है, अब इसके बारे में भी एक कथा आती है कि कहा जाता है कि जब वो बहुत ही वृद्ध हो गए थे तो उनको देखिए पीड़ा होने लगी थी, उनको देखिए सारे शरीर में दर्द होने लगा था। और दर्द होने के कारण उन्होंने देखिए हनुमान का स्मरण किया। तो कहा जाता है कि हनुमान प्रकट हुए और प्रकट होने के बाद हनुमान ने कहा कि भाई तुम यानी तुम कुछ ऐसे पदों की रचना करो जिससे तुम्हारा ये आप दर्द कम हो जाएगा। कहा जाता है कि उन्होंने हनुमान के अनुसार उन्होंने पदों की रचना की। और बाद में देखिए जिस तरह देखिए राम का नाम लेकर पैदा हुए थे, उसी तरह देखिए राम का नाम लेते लेते ही उनका देहांत हो गया। तो ये एक बहुत ही बड़े संत और समाज सुधारक रहे, क्योंकि उन्होंने अब समाज सुधार का भी काम किया। समाज सुधार यानी बाद में कथा वगैरह बाँचने से, लोगों को देखिए ज्ञान देने से ऐसा ही होता है ना। तो खैर अब हम आगे बढ़ते हैं। अब तुलसीदास जी के दोहे, आप देखिए इनके हमारे पाठ्यक्रम में 10 दोहे दिए गए हैं। अब हम देखिए इन 10 दोहों का यहाँ पर देखिए इनकी व्याख्या करेंगे, इनका भावार्थ मैं बोलूँगा। तो पहला दोहा है, राम नाम मणि दीप धरु, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहे रहूं, जो चाहसी उजियार। अब देखिए यहाँ पर तुलसीदास कह रहे हैं राम के नाम का मणि दीप धरु, यानी राम नाम माने राम का नाम, मणि दीप माने हीरा, डायमंड जो स्वयं प्रकाशमान होता है, मणि दीप माने हीरा, डायमंड। धरु, जीह देहरी द्वार, जीह माने जीभ, देहरी माने दरवाजा चौखट, यानी द्वार माने दरवाजा, दरवाजे की चौखट। अब देखिए जीभ भी, अब हमारे दरवाजे, अब ये जो होंठ है ये दरवाजे के समान है और बीच में देखिए जीभ है। तो यहाँ पर देखिए राम नाम मणिदीप धरु, अर्थात जो इंसान राम के नाम का मंत्र जपता है, अर्थात राम का नाम का मंत्र कैसा है, मणिदीप के समान है। अर्थात मणिदीप का यानी हीरे का जो प्रकाश है, हीरे की जो आभा है वह कभी कम नहीं होती है। आप हीरे को देखिए अंधेरे में भी रख दो, वहाँ पे भी चमकेगा, यानी स्वयं प्रकाशमान है। उसी तरह देखिए राम का नाम भी स्वयं प्रकाशमान है, यानी राम के नाम का महत्व भी कम होने वाला नहीं है। इसीलिए बोलते तुलसी भीतर बाहे रहू, जो चाहसी उजियार, अर्थात जो भीतर और बाहर उजाला चाहता है, तो ऐसे लोग देखिए जीभ पर राम का नाम धारण करना चाहिए। यहाँ पर देखिए चौखट और दरवाजा और राम नाम को ये यहाँ पर देखिए मिलाने की कोशिश की है। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि मनुष्य यदि तुम भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहते हो तो मुख रूपी द्वार की जीभ रूपी दहलीज पर राम नाम रूपी मणिदीप को रखो। अर्थात राम नाम मणिदीप धरु, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहे रहू, जो चाहसी उजियार। अब अगला दोहा नंबर 2, सूधे मन सूधे वचन, सूधी सब कर तूती, तुलसी सूधी सकल विधि, रघुवर प्रेम प्रसूति। अब देखिए यहाँ पर अब मन की जो सरलता है, मन की जो शुद्धता है उस पर बोल रहे हैं। सूधे मन अर्थात सरल मन, सूधे वचन अर्थात सरल वाणी यानी मीठे बोल, सूधी सब करतूती अर्थात सभी कार्य, सूधी यानी सभी कार्य सरल,
तुलसी सूधी सकल विधि, तुलसीदास कहते हैं कि जिनके सारे कार्यकलाप सरल होते हैं, रघुवीर प्रेम प्रसूति, तो ऐसे लोगों को भगवान के प्रति प्रेम होने में देर नहीं लगती। अर्थात जिनका मन शुद्ध हो, जिनके वचन अच्छे हो, जिनके सारे क्रियाकलाप अच्छे हो, क्रियाकलाप अच्छे हो, ऐसे लोगों को यानी भगवान के प्रति जो भाव होता है वो बहुत जल्दी देखिए निर्मित हो जाता है। अब देखिए हम सब देखिए भगवान के प्रति उतना ये नहीं करते हैं, यानी हम तो देखिए दुनिया में अब रुपए पैसे के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन जो देखिए जो असली धन होता है वो तो देखिए परमात्मा को पाने का होता है, लेकिन हम परमात्मा को पाने के प्रयत्न नहीं करते हैं। लेकिन जिनका मन शुद्ध है, जिनके वाणी मीठी है, जिनके सारे करतूत अच्छे हैं, ऐसे लोग बहुत जल्दी देखिए भगवान प्रति उनके मन में भक्ति जागती है और वो इस संसार में यानी इस भव बाधा को पार कर लेते हैं। अर्थात जिसका मन, वाणी और समस्त क्रियाकलाप सरल है वह भगवान के प्रति प्रेम को बड़ी सरलता से उत्पन्न कर लेता है। अब अगला दोहा है, एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसीदास। एक भरोसो अर्थात एक पर ही भरोसा करना, एक बल एक ही को अपना बल मानना, एक आस एक से ही आशा रखना और एक पर ही विश्वास करना। अब ये सारी बातें, एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसीदास। अर्थात प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं कि केवल एक ही भरोसा है, एक ही बल है, एक ही आशा है और एक ही विश्वास है। एक राम रूपी श्याम घन श्याम हित के लिए यानी हित के लिए ही तुलसीदास चातक बना हुआ है। अर्थात चातक तुलसीदास अर्थात भगवान राम के लिए ही तुलसीदास चातक बना हुआ है। अब चातक के बारे में भी एक कहा जाता है कि एक पक्षी है और वह देखिए किसी नक्षत्र में बरसने वाले पानी को ही पीकर साल भर जीवित रहता है, फिर दूसरे वर्ष उसी नक्षत्र में पानी वो पीता है, वही पानी की एक ही बूंद। अर्थात उसको पता है कि भाई उस नक्षत्र में बारिश होगी और एक बूंद पी करके मैं सारा वर्ष पूरा साल में जिंदा रहूँगा। और उसी तरह देखिए तुलसीदास भी बोलते हैं भाई मैं भी अकेले राम ही मेरे सब कुछ है, वही मेरा भरोसा है, वही मेरा बल है, वही मेरा विश्वास सब कुछ है और मैं भी चातक की तरह तुलसीदास यानी राम का ही मनन करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए अब ये जो संत लोग होते हैं अब उनकी भावनाएं तो बहुत होती है। अब हम तो देखिए सरल सी व्याख्या कर देते हैं, लेकिन इसकी व्याख्या और भी कुछ कही जा सकती है। अब जैसे अब यहाँ पर देखिए तुलसीदास जी का कहना है कि भगवान का ही भरोसा, भगवान को पाने की आस और मंगलमय भगवान ही हमारी हितकारी है, ऐसा विश्वास हमें निर्दुख निश्चिंत निर्भीक बना देता है। यानी भगवान पर अगर आप ज़्यादा भरोसा करता है, आपको लगता है कि भगवान आपके साथ है, तो आप निश्चिंत हो जाते हैं, निर्भीक हो जाते हैं, आपके मन का डर निकल जाता है, क्योंकि आपको लगता है कि भाई मेरे साथ मेरे ईश्वर है। जैसे देखिए कबीर बोलते हैं ना, जाको राके साइया मारी न सके कोई। अर्थात एक बार अगर हमें भगवान पर भरोसा हो गया, हमको लगने लगा कि भाई भगवान हमारे सब कुछ है और भगवान हमारा कभी कुछ बिगड़ने नहीं देगा, यानी इस तरह की भावना अगर हमारे मन में आ जाती है तो हमें किसी बात का डर नहीं रहता। अब उसी तरह देखिए जगत का विश्वास हमें जगत में उलझा देता है। भरोसा, आस और विश्वास मिटता नहीं, ये तो रहता है, लेकिन जो इसे नश्वर से हटाकर शाश्वत में ला देता है वह धनभागी है। खैर, तो इसी तरह देखिए तुलसीदास राम को ही अपना सब कुछ मानते हैं और उसी पर ही सारा भरोसा करते हैं। अब ये हो गया देखिए तीसरा दोहा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए स्क्रीन पर आ गया है चौथा दोहा। अब ये चौथा दोहा पहले पढ़ता हूँ। मातु पिता गुरु स्वामी सीख धरी करही सुभाय, मातु पिता गुरु स्वामी सीख धरी करही सुभाय, लेऊ लाभ 3 जन्म कर, न तरु जन्मु जग जाय। अब देखिए यहाँ पर
ये तो देखिए पहले से ही कहा जाता है कि माता जो कहती है, पिता जो कहते हैं, गुरु जो कहते हैं, स्वामी जो कहते हैं, वो जो सीख देते हैं उसको अपने सिर पर धारण करना चाहिए। अब देखिए बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने माता पिता का कहना नहीं मानते, गुरुओं का कहना नहीं मानते, बड़ों का कहना नहीं मानते और अपनी मर्जी का करते हैं। और ऐसा मर्जी का करके देखिए बहुत बार देखिए वो कठिनाइयों में भी पड़ जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर देखिए तुलसीदास बोलते हैं मातु पिता गुरु स्वामी, अर्थात माता, माँ और पिता, गुरु और स्वामी, ये चार लोग हैं जिनकी सीख को हमें धारण करना चाहिए। लहेऊ लाभ तीन जन्म कर, नतरु जन्म जग जाए। अब उनको बोलते हैं लहेऊ लाभ तीन जन्म, अर्थात उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है। जो जगत में, जो नहीं तो जगत में जन्म व्यर्थ ही है, अर्थात नतरु जन्म जग जाए। नतरु माने नष्ट, यानी जन्म लेकर भी व्यर्थ है। अर्थात हमें हमारे माता पिता गुरु और स्वामी की जो सीख है, जो शिक्षा है, उसको मानना चाहिए, नहीं तो हमारा जन्म लेकर भी व्यर्थ है। नतरु जन्मु जग जाए, अर्थात इस जगत में जन्म लेकर ही व्यर्थ है। अब आगे बढ़ते हैं। दोहा नंबर 5वां है, बरसत हरसत लोग सब, करसत लखे न कोय, तुलसी प्रजा सुभागते, भूप भानु सो होय। अब ये भी देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण दुआ है और आजकल के लिए तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आज के संदर्भ में, क्योंकि आज के संदर्भ में हमें इतने टैक्स भरने पड़ते हैं, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, और चाहे देखिए यानी जो भी छोटे मोटे यानी कल कारखाने वाले हो, अब हर जगह देखिए टैक्स लगने लगा है। अब तो किसानों पर भी एक तरह से टैक्स लगने लगा है। खैर, तो यहाँ पर देखिए तुलसीदास बहुत ही सरल शब्दों में हमें समझाते हैं, बरसत हर्षत लोग है, अर्थात जब बारिश होती है तो सब लोग हर्षित हो जाते हैं, सब लोग खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। करसत लखे न कोय, लेकिन जो अब ये जो बारिश कैसे हुई है, क्योंकि बारिश होने से पहले क्या होता है, सूर्य क्या करता है, पानी का भाप बनाकर उसको उड़ाकर ऊपर ले जाता है, फिर उसी भाप के जो पानी बनता है उसी पानी को देखिए छोड़ता है। अब ये देखिए साइंस में भी कहा गया है कि जो धरती पर जो भाप होती है वो भाप ही बाद में देखिए बारिश बन करके आती है। अब ये तो नियम कहा जाता है, लेकिन अब बरसात जब होती है तो सबको दिखाई देता है बरसात हो रही है, हम लोग खुश होते हैं, लेकिन ये जो सूर्य है, ये जो भाप बनाकर जो पानी को उड़ा करके ले जाता है वो कोई नहीं देखता है। उसी तरह तुलसी प्रजा सुभागते, भूप भानुसो होए। तो इस दोहे के माध्यम से तुलसीदास हमें एक समझाना चाहते हैं कि भूप माने राजा, भानु माने सूर्य, यानी राजा भानु के जैसा, यानी सूर्य के जैसा होना चाहिए। जिस तरह देखिए सूर्य भाप बनाकर देखिए पानी लेता है और उसी को बारिश बनाकर वापस भेज देता है, अर्थात ये जो राजा होते हैं उनको भी देखिए प्रजा को कष्ट नहीं देना चाहिए, प्रजा से ऐसे टैक्स लेना चाहिए कि चाहे उनको पता ही नहीं चले। लेकिन जो टैक्स से पैसा लिया गया है वो पैसा देखिए, वह अब टैक्स लेने का मतलब वो देखिए प्रजा की भलाई के लिए ही पैसा लेते हैं ना। तो उन पैसों को देखिए जो आप टैक्स के रूप में पैसा लेते हैं, उसी टैक्स के रूप का जो पैसा होता है वही देखिए लोगों के कल्याण के लिए, लोगों की भलाई के लिए ही उसका उपयोग होना चाहिए। और इसीलिए देखिए यहाँ पर तुलसीदास कहते हैं कि सूर्य जब जल खींचता है तब किसी को पता नहीं लगता, परंतु जब बरसता है तब सब लोग प्रसन्न हो जाते हैं। इसी प्रकार प्रजा को बिना सताए, यहाँ तक कि कर देने में प्रजा को कुछ भी कष्ट न हो, इतना सा कर उगाकर समय पर उसी धन से व्यवस्थित रूप से प्रजा का हित करने वाला सूर्य के समान राजा प्रजा के सौभाग्य से ही होता है। तुलसी प्रजा सौभाग्य थे, यानी अगर प्रजा के सौभाग्य से, प्रजा को यानी भानु जैसा यानी सूर्य जैसा राजा मिलना, ये प्रजा का सौभाग्य ही कहा जाएगा।
जिनको ऐसा राजा मिलता है उनको सौभाग्यशाली जनता कही जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। दोहा नंबर 6 और 6 मैं पढ़ रहा हूँ। तुलसी असमय के सखा, धीरज धर्म विवेक, साहित साहस सत्य व्रत, राम भरोसो एक। अब यहाँ पर देखिए तुलसीदास कह रहे हैं तुलसी असमय के सखा। असमय, असमय का मतलब है बुरा समय, समझ रहे, यानी कष्ट भरा समय, बुरा समय या समस्याएं। देखिए हमारे जीवन में, हम तो मानव जीवन है हमारा, अब हमको तो देखिए कदम कदम पर चुनौतियां होती है, समस्याएं आती रहती है, समस्याओं का समाधान होते रहता है। तो यहाँ पर देखिए तुलसीदास बोल रहे हैं तुलसी असमय के सखा, अर्थात संकट के समय जो हमारे सखा या हमारे साथी या हमारे जो मित्र कौन कौन होते हैं? धीरज, धीरज, धीरज का मतलब है धैर्य, धर्म, विवेक, अर्थात धीरज, धर्म और विवेक, ये देखिए हमें हमारे बुरे समय में काम आते हैं। सर बुरे समय के सखा कौन कौन है? एक तो धैर्य, आपको देखिए धैर्य से काम लेना है। दूसरा धर्म, देखिए आपको अपने धर्म से हटकर काम नहीं करना है, अधर्म में नहीं पड़ना है। विवेक, विवेक माने बुद्धि। अब ये बुद्धि ये 3 चीज़ें होती है जो हमें संकट से उबार सकती है। उसी के साथ साथ अगली पंक्ति में बोलते हैं साहित्य। साहित्य माने साहित्य, साहित्य माने श्रेष्ठ ग्रंथ, श्रेष्ठ रचनाएं। अब उनको बोलते हैं साहित्य। साहित्य माने श्रेष्ठ रचनाएं या श्रेष्ठ ग्रंथ। और उसके बाद दूसरा है साहस। साहस माने हिम्मत, हिम्मत यानी आदमी में देखिए साहस होना चाहिए कि भाई मैं कर सकता हूँ। सत्य व्रत, सत्य व्रत माने सत्य पर दृढ़ रहना, सत्य के व्रत का पालन करना, यानी सत्य पर दृढ़ रहना। राम भरोसो एक, और अंत में बोलते हैं कि राम भरोसो एक। तो ये मनुष्य, इसके बल पर व्यक्ति बड़े बड़े संकटों पर हो जाता है, अर्थात सच्चाई के मार्ग पर चलने की लगन और भगवान पर विश्वास हो, वही संसार से या संसार रूपी नैया पार कर सकता है। अर्थात राम भरोसो एक, अर्थात हमारे जीवन में हमारे जो सखा है, हमारे जो साथी है, उसमें धीरज है, धर्म है, विवेक है, साहित्य है, साहस है, सत्यव्रत है। और उसी के साथ साथ हमें परमात्मा पर, ईश्वर पर भी भरोसा होना चाहिए, यानी राम पर भरोसा होना चाहिए। ऐसे लोगों की नैया पार हो जाती है, ऐसे लोगों की संसार रूपी नैया पार हो जाती है, अर्थात हमारा जन्म सफल हो जाता है। और अगला दोहा है 7वां दोहा। पर सुख संपत्ति देखी सुनी, जरही जे जड़ बीनु आगी, तुलसी तिनके भागते, चले भलाई भागी। अब देखिए पर सुख संपत्ति, पर माने दूसरों की, परायों की, परायों का सुख, दूसरों का सुख, संपत्ति देखकर, देखी सुनी सुनकर, जरही जे जड़ बीनु आगी, ऐसे लोग बिना जड़ के ही जल जाते हैं। ध्यान दीजिए, जरही जे जड़ बीनु आगी, यानी बिना जड़ के ही ये देखिए जल जाते हैं। जरही माने जलना, आग यानी आग से जल जाते हैं। अर्थात यहाँ पर देखिए ईर्ष्या करना, दूसरों के प्रति जलन रखना। अब ऐसा करने से देखिए सामने वाले का तो कुछ नहीं होता है, लेकिन आप खुद ही इसी ईर्ष्या में आप जलते रहते हैं, अपने आप को आग लगा लेते हैं। और अगली पंक्ति में बोलते हैं तुलसी तिनके भागते, अर्थात तुलसी बोलते हैं, तुलसीदास बोलते हैं कि तीन के यानी ऐसे लोगों के, भागते यानी भाग्य से, चले भलाई भागी, अर्थात उनका जो भला होने वाला था वह भी भाग जाता है। अर्थात यहाँ पर देखिए तुलसीदास हमें बहुत ही अच्छा सचेत करते हैं कि हमें कभी भी दूसरों की ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, दूसरों पर नहीं जलना चाहिए। ठीक है।
अर्थात दूसरों की संपत्ति देखकर जो मनुष्य ईर्ष्या करते हैं अर्थात जलन करते हैं वे मनुष्य वैसे ही जल जाते हैं जैसे बिना आग के जड़ जल जाती है। और अगली पंक्ति में बोलते हैं तुलसी तिनके भागते। तुलसीदास कहते हैं कि ऐसे लोगों के भाग्य से भलाई भी, जो भला होने वाला था वो भी चली जाती है, वो भी भाग जाती है। अर्थात दूसरों की बुराई करना ये बहुत बुरी आदत है। तो इस आदत से देखिए हमें सावधान रहना चाहिए। अब देखिए हमारे दैनिक जीवन में आचरण करने वाली बात है। और हम आगे बढ़ते हैं दोहा नंबर 8। अब दोहा नंबर 8 है तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहु ओर। वशीकरण एक मंत्र है तज दे वचन कठोर। आप देखिए यहाँ पर तुलसीदास बोलते हैं यानी हमारी जो मीठे वचनों का क्या महत्व है, मीठे वचनों का महत्व समझाते हुए तुलसीदास यहाँ पर बोल रहे हैं कि मीठे वचन सब ओर सुख फैलाते हैं। तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहु ओर। अर्थात मीठे वचन से सब ओर चारों ओर सुख फैलता है। वशीकरण एक मंत्र है अर्थात मीठी वाणी सबके मन को शीतलता प्रदान करती है और मीठे वचन किसी को भी वश में करने का मूल मंत्र है। वशीकरण एक मंत्र है अर्थात मीठे वचन दूसरों में वश में करने का एक मंत्र है। तज दे वचन कठोर अर्थात इसलिए मानव को चाहिए कि कठोर वचन छोड़कर मीठा बोलने का प्रयास करना चाहिए। तज दे वचन कठोर, तजना माने दूर करना, कठोर वचन को छोड़ना। अर्थात कठोर वचन को छोड़कर हमें मीठी वाणी का प्रयोग करना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए। इससे देखिए चारों ओर सुख उपजता है, चारों ओर सुख फैलता है और हमारा काम है दूसरों को सुख देना, किसी को कष्ट देना हमारा काम नहीं है। यानी दूसरों के दिल को ठेस लगाना ये बहुत बड़ा पाप कहा जाता है। और हम आगे बढ़ते हैं और अगला दोहा है दोहा नंबर 9। नीच नीचाई नहीं तजई सज्जन हूँ के साथ। तुलसी चंदन विपट बसी बीनु विष भय न भुजंग। अब देखिए ये भी बहुत बड़ी बात है। अब इस लेकर देखिए रहीम ने भी कुछ इस तरह का दोहा कहा है, कबीर ने भी इस तरह का दोहा कहा है, तुलसी भी इस तरह दोहे कह रहे हैं। अब यहाँ पर बोलते हैं नीच नीचाई नहीं तजी। नीच, अब नीच माने कौन से लोग? नीच लोग अर्थात बुरे लोग, दुर्जन लोग, बुरे लोग अपनी बुराई को छोड़ते नहीं हैं। देखिए प्रॉब्लम यही है, जो बुरे लोग होते हैं ना उन पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। बुरे लोग हमेशा बुरे ही रहते हैं। अगर एक बार आपको अनुभव हो गया कि भाई आदमी बुरा है तो उससे हमें सावधान रहना चाहिए। सज्जन हूँ के साथ, यानी सज्जनों के साथ रहने के बावजूद भी दुर्जन लोग अपनी बुराई को नहीं छोड़ते। तुलसी चंदन विपट बसी, तुलसीदास कहते हैं कि चंदन विपट बसी बीनु विष भय न भुजंग। भुजंग माने सांप, यानी सांप हमेशा चंदन के पेड़ से लिपटा रहता है, फिर भी देखिए सांप अपने विष को नहीं छोड़ता, क्योंकि चंदन का जो पेड़ होता है वो तो सुगंध देता है, शीतलता प्रदान करता है। अब उसके यानी चंदन के पेड़ के साथ रहने के बावजूद भी सांप अपना विष नहीं छोड़ता, यानी उनका विष उसमें रहता ही है। उसी तरह देखिए अच्छे लोगों के साथ रहकर भी बुरे लोग अपनी बुराई को नहीं त्यागते। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि नीच लोग या बुरे लोग अच्छे महापुरुषों के साथ रहकर भी अपनी नीचता अर्थात बुराई का त्याग नहीं करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं जिस प्रकार सांप चंदन के वृक्ष के साथ लिपट कर भी अपने विष का त्याग नहीं कर सकते हैं, उसी प्रकार बुरे लोग अच्छे लोगों के साथ रहकर भी बुराई नहीं छोड़ते। देखिए बहुत ही अच्छा उपदेश, बहुत ही अच्छा संदेश इस दोहे के माध्यम से दिया गया है। और अंतिम दोहा है दोहा नंबर 10। मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर। अस बिचारी रघुवंश मणि हरदु विषम भव भीर। आप देखिए ये तुलसीदास का
ये पाठ्यक्रम का देखिए अंतिम दोहा है, दोहा नंबर 10। अब इस दोहे में वो बोल रहे हैं कि मेरे जैसा दीन दुखी इस दुनिया में नहीं है, अर्थात मैं दीन दुखी हूँ। दीनन दीन, दीन दुखी, दीन माने गरीब मजबूर, तो दीन दुखी हूँ। हित तुम समान रघुवीर, हे रघुवर तुम्हारे जैसा हितकारी कोई नहीं है और मेरे जैसा बुरा कोई नहीं है। अब देखिए यहाँ पर परमात्मा को अपने ऊपर रखना और अपने आप को देखिए दास के रूप में, या फिर अपने आप को परमात्मा के सामने कुछ भी नहीं समझना। अब यही देखिए दास्य भक्ति है। तो हे रघुवीर, इस दुनिया में मेरे जैसा दीन दुखी नहीं है और तुम्हारे जैसा कोई दीनों का भला करने वाला नहीं है। मौसम दीन न दीन, हित तुम समान रघुवीर। अस विचारी रघुवंश मनी, ऐसा विचार करके हे रघुवंश। अब देखिए यहाँ पर भगवान को बोल रहे हैं तुलसीदास, अस विचारी रघुवंश मनी, अर्थात ऐसा विचार करके हे रघुवंश रघु विषम भव भीर, अर्थात मेरे जन्म मृत्यु के भयावह दुख को दूर कर दीजिए, अर्थात मुझे इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त कर दीजिए। हरदु विषम भव भीर, भव भीर माने सांसारिक दुखों को, अर्थात इस संसार से मुझे, यानी इस सांसारिक दुख से मुझे दूर कर दीजिए, मुक्त कर दीजिए, अर्थात मुझे इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त कीजिए। और इस तरह देखिए संत तुलसीदास के 10 दोहे यहाँ पर समाप्त होते हैं। अगर आपको कोई दुआ समझ में नहीं आया तो फिर आप वापस जा कर के आप देखिए उस दोहे को समझने का प्रयत्न करते हैं। और अंत में देखिए अब पढ़ना तो आप लोगों को यह समझना भी है और एग्ज़ाम भी लिखना है, इसीलिए देखिए इन जो वीडियो लेसन्स है उनको ध्यान से सुनने पर भी आप लोगों को बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है। यदि आप लोग जब वीडियो सुनते हैं तब यदि आप लोग किताब भी साथ में रहेंगे, साथ में रखेंगे तो और अच्छा रहेगा, ताकि और अच्छी तरह आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और इस तरह देखिए मैं ये वीडियो लेसन यहाँ पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।